Hello students, how are you? I hope you will be fine at your home. Online study would be going on. तो जैसा कि आपको पता ही है 17 मई से आपके PT1 एग्जाम स्टार्ट हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट जब तक ऑनलाइन क्लासेज खत्म होंगी, आई होप ये चैप्टर आपका काफ़ी हद तक फिनिश भी हो चुका होगा। दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगा, रिवीजन दोबारा हो सकता है, लेकिन दोबारा पूरा चैप्टर रिपीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप ऑनलाइन क्लासेज को भी सीरियस लें और जो होमवर्क इसमें आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क कंप्लीट करें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसमें आपसे क्या पूछा गया था? इसमें आपसे ये पूछा गया था कि एक तो किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है ना, और दूसरा चार्ज आपसे ये पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन, कि किस में Q1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा या कौन सा चार्ज इसमें निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव V को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस V को। ठीक है ना, ये निगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आप जानते हैं, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? ये है V वर्सेस 1/R का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? V वर्सेस 1/R का ग्राफ। तो ये जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल को शो कर रहा है, ये है ये नेगेटिव पोटेंशियल को शो कर रहा है। इट मींस यहां पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, KQ1/R, कोई डिस्टेंस R होगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो होगा वो होगा K-Q2/R। ठीक, कोई R डिस्टेंस। तो यहां पर ये जो Q2 है ये हमारा नेगेटिव साइन है। ठीक है ना, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और ये क्या है हमारा? Q1 पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हम किससे पता लगाएंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड हम पता लगाएंगे स्लोप से। ठीक है, स्लोप आप जानते हैं, इस लाइन का ये Q1 चार्ज का स्लोप कितना है? थीटा। इसका स्लोप कितना है? थीटा। इसका θ1 बोल दीजिए, इसका θ2 बोल दीजिए। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है किस चार्ज का स्लोप ज्यादा है। यहां पर θ2 इज ग्रेटर देन θ1। θ2 चार्ज का स्लोप ज्यादा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया? यहां से मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया Q2 चार्ज का। ठीक है, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है इस लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? स्लोप से मतलब है। जिस भी लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका चार्ज हमेशा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो V वर्सेस 1/R का ग्राफ है। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए आगे टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। राइट डाउन हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ due to a system of 2 point charge। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हमें कहां से लाने हैं? इन्फिनिटी से लेकर आने हैं। 2 पॉइंट चार्ज हमें लेकर आने हैं और उस सिस्टम की हमें क्या निकालनी है? उस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? U से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को? U से डिनोट करते हैं। और एक्चुअल में इन चार्जेज को लाने में जो वर्क डन हम लोग करेंगे, इन चार्जेज को लाने में जो वर्क डन होगा वही किस तरीके से स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर आप किसी स्प्रिंग को प्रेस कर देते हैं तो आपने क्या काम किया? उस स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए आपने कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन उस स्प्रिंग में क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर बात हो रही थी ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल एनर्जी की, यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे आप किसी धनुष तीर को खींचते हैं, ठीक है, तो खींचने पर क्या होता है? उस जो तीर में खींचने पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में अपना वर्क परफॉर्म कर देता है। ठीक, तो यहां पर वर्क डन जो हमने किया वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम जो इस चार्ज को हम लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, वो वर्क डन किस तरीके से स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बोर्ड पे भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। चलिए देखिए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको इसको समझाऊंगा इस टॉपिक को। ठीक, सपोज मान लीजिए इन्फिनिटी पर दो चार्ज हमारे हैं अलग अलग लोकेशन पर, बहुत दूर चार्ज रखे हुए हैं। इन्फिनिटी पर दो चार्ज मैंने कंसीडर कर लिए, एक इन्फिनिटी पर मैंने कंसीडर कर लिया A और एक मैंने इन्फिनिटी पर कंसीडर कर लिया, एक चार्ज बोल दीजिए यहाँ पर Q1 और एक चार्ज हमने कंसीडर कर लिया Q2। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज को मुझे पॉइंट A पर लेकर आना है और इस चार्ज को मुझे पॉइंट B पर लेकर आना है। ठीक है, A और B की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी बोल दो, यहाँ पर Q1 है Q2 है तो इसको मैंने R12 बोल दिया। ठीक, मतलब हमें लाकर छोड़ना नहीं है, एक प्रॉपर मैनर में उसको रखना भी है, प्रॉपर मैनर में उसको हमें सजाना है। क्लियर? तो अब क्या काम किया हमने? Q1 चार्ज को हम लेकर आए पहले। ठीक है, Q1 चार्ज को मुझे कहां लेकर आना है? पॉइंट A पर लेकर आना है। Q2 चार्ज को कहां लेकर आना है? पॉइंट B पर लेकर आना है। ऑलराइट, तो Q1 चार्ज को मैं पहले लेकर आया, Q1 चार्ज पहले आया। ठीक है, यहां पर आकर Q1 चार्ज मैंने रख दिया। ठीक, इसको रखने में मैंने क्या काम किया? W1 काम किया। सपोज क्या काम किया मैंने? इसको यहां से यहां लाने में W1 काम किया। ठीक है, W1 यहां पर कितना होगा? W1 की वैल्यू कितनी होगी बता सकता है कोई? W1 की वैल्यू होगी यहां पर 0। W1 की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि जब मैं इस चार्ज को यहां पर लेकर आया तो यहां पर और इसके अलावा और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यहां पर इस चार्ज के अलावा और कोई चार्ज हमें यहां पर दिखाई नहीं देता, कोई और चार्ज यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ना तो इसमें रिपल्सन होगा ना इसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ना कोई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर काम करेगा। ठीक, तो सिंपल हमने इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, कोई हमें वर्क डन इसको इसमें करना नहीं पड़ा, ना तो रिपल्सन के अगेंस्ट ना इसमें अट्रैक्शन के अगेंस्ट। आई बात समझ में? तो यहां पर जो वर्क डन होगा मेरा इस चार्ज को यहां से यहां लाने में, वो कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक, 0 क्यों होगा? क्योंकि और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट नहीं है जो इस चार्ज को डिस्टर्ब कर सके या इस चार्ज पर किसी तरीके का फोर्स लगा सके। क्लियर है? चलिए सेकेंड पॉइंट, अब इस चार्ज को यहां लेकर आना है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर केस अलग है। क्या है यहां पर? Q1 चार्ज ऑलरेडी से प्रेजेंट है, यहां पर अपनी पोजीशन पर बैठा हुआ है, A पोजीशन पर बैठा हुआ है Q1 चार्ज। ठीक है, अब जब मैं इस चार्ज को लेकर आऊंगा, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो दोनों में रिपल्सन होगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे रिपल्सन के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि VB का पोटेंशियल कितना होगा? इस चार्ज की वजह से B पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, वो पोटेंशियल कितना होगा? आप जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? KQ/R, KQ/R। तो यहां पर K किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात हो रही है? Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल पर बात हो रही है। ठीक है, तो KQ1
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r12। कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस, r12। ये किसकी वजह से है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन B। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट B। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने इतना निकाल लिया। ठीक, अब इस चार्ज को जब हम यहां पर लेकर आएंगे तो सपोज हमने मान लीजिए W2 काम किया। कितना काम किया हमने, W2 काम किया। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, VB। इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, V इंफिनिटी। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू, कहां से कहां लेकर आए, W इंफिनिटी टू B डिवाइड बाई। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम Q2 को। बोलिए, ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, तो यहां पर क्या है, सिंपल, मैं Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी से पॉइंट B पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस V इंफिनिटी। कहां से कहां वर्क डन हो रहा है, इन्फिनिटी टू B हो रहा है, और किस चार्ज पर हो रहा है, Q2 चार्ज पर हो रहा है। ठीक है, ये आई होप क्लियर होगा आपको। तो यहां से मैंने W इंफिनिटी टू B को क्या बोला हुआ है, W इंफिनिटी टू B को मैंने W2 बोला हुआ है। ठीक है, सिंपल, नाम है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको W2 बोला हुआ है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी आप सब जानते हैं क्या होता है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है। ठीक है ना, एक्चुअल में फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है सिंगल पॉइंट का। किस तरीके से डिफाइन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। ठीक है ना, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस में डिफाइन है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक को 0 मान लेना पड़ता है। ठीक है ना, कई आप आगे ऐसे डेरिवेशन इसमें देखोगे फिजिक्स में जहां पर हमें कुछ अजम्पशन करने पड़ते हैं। ठीक है, पूरी फिजिक्स क्या है, अजम्पशन पर ही तो बेस्ड है। ठीक, तो क्या है, कुछ अजम्पशन हम इसमें मानते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक, तो यहां पर हम V इंफिनिटी क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। ठीक है, NCERT की बुक में और दूसरी बुक में हर जगह लिखा रहता है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो अब यहां से वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा VB इंटू Q2। ठीक है, कितना वर्क डन हो गया, VB इंटू Q2। ठीक है, अब देखिए नेट वर्क डन आपसे पूछ रहा था, नेट वर्क डन आपने, अब ये सिस्टम आपने सजा दिया, आपने यहां पर 2 चार्ज लाकर रख दिए, ये पूरा आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ये पूरा क्या हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम पर आपने कितना काम किया, W नेट। तो W नेट आपके लिए क्या हो जाएगा, W नेट आपके लिए हो जाएगा W1 प्लस W2। ऑल राइट, W1 प्लस W2। W1 कितना है, W1 ऑलरेडी आपका 0 है। W2 कितना है, W2 है आपका VB इंटू Q2। ठीक है, VB की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, VB की वैल्यू कितनी है, तो यहां से W नेट कितना आ गया आपका, W नेट आपके पास आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क डन ही किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक, तो यहां से U बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। वेरी सिंपल। ठीक है, K Q1 Q2 बाई R12। ठीक, बहुत सिंपल है, फिजिक्स टफ कहाँ है, फिजिक्स तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। क्लियर, 3 चार्जेज के लिए पूछेगा, 4 चार्जेज के लिए पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है सॉल्व। कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सिलेबस में आपके 2 चार्जेज का लिखा हुआ है,
लेकिन मैं आपको 3 और 4 का भी बता दूंगा। 4 से ज़्यादा जनरली नहीं पूछता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टर्म बढ़ जाएंगी। तो 3 और 4 का जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सभी कुछ पूछा जाता है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए पहले तो। डन। इसी में बस एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब मैं अगर यहां पर बात करूं 3 पॉइंट चार्जेज के लिए, क्या बात करें हम यहां पर हम लोग बात करते हैं 3 पॉइंट चार्ज अगर हैं तो, ठीक है ना, 3 पॉइंट चार्ज। तो एक चार्ज और कंसीडर कर लो, एक चार्ज हमने और कंसीडर कर लिया Q3, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हम यहां लेकर आए इस पॉइंट C पर, ये पॉइंट C है हमारा, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, इससे इसके बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली यहां पर R13, ये Q3 चार्ज आएगा ना यहां पर, Q3 चार्ज। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, C पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VC का पोटेंशियल। इसको मैं इरेज कर दूं सबको, ठीक है, बस ये वाली टर्म रहने देता हूं, बाकी सब इरेज कर देते हैं, ठीक। ये सब हटा देते हैं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है, ये 2 टर्म लिखी रहने देते हैं बस, ठीक। अब देखिए यहां पर VC का पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है। VC का पोटेंशियल क्या होगा, VC का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा। ये डिस्टेंस भी कंसीडर कर लो कितनी है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R23, ठीक है, R23। तो VC का जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ1/R13 प्लस इस चार्ज की वजह से कितना होगा, KQ2/R23, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कर चुके हैं, पहले भी किया था, अभी भी किया है डेरिवेशन में, ठीक। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने सिंपली क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, तो इसको हमने सिंपली क्या कर दिया, ऐड, ठीक है। अब देखिए इस चार्ज को हम कहां पर लेकर आ रहे हैं, C पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें हम वही अप्लाई कर सकते हैं, क्या, VC माइनस V इंफिनिटी फाइनल पॉइंट टू माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू कहां से कहां ला रहे हैं, W इंफिनिटी टू C डिवाइड बाई किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, Q3 चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो यहां से इस यहां पर मान लीजिए मैंने काम किया कितना, W3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं W3, क्या लिख सकते हैं, इसको हम W3 लिख सकते हैं। तो यहां पर W3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो W3 बराबर क्या हो जाएगा, VC इंटू Q3, और VC की वैल्यू क्या है, VC की वैल्यू है मेरे पास कितनी, VC की वैल्यू रख दीजिए KQ1 Q3 डिवाइड बाई R13, दिखाई पड़ रहा है नीचे, प्लस KQ2 Q3 डिवाइड बाई R23, दिखाई पड़ रहा है नीचे, ठीक है। KQ2 Q3 डिवाइड बाई R23 और KQ1 Q3 बाई R13, ये हमारा W3 हो गया। यानी कि इस चार्ज को लाने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पहले से ही 2 बैठे हुए हैं, 2 सूरमा बैठे हुए हैं अपने अपने इलाके में, ठीक है। एक तीसरे को एडजस्ट कराने में ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ गई, ठीक है। चौथे को लेकर आएंगे तो और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 खिलाड़ी पहले ही बैठे हुए हैं मैदान में, ठीक है। तो आप एक बात तो यहां से समझ रहे होगे कि जितने ज्यादा चार्जेज हम लेकर आएंगे, है ना, उतने ही ज्यादा वर्क डन हमें करना पड़ेगा,
ठीक, आपने देखा पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना था, 0, कुछ नहीं था, इलाका खाली पड़ा था, ठीक है ना। तो हमने वहां पर क्या करा, Q1 को आराम से शिफ्ट करा दिया। Q2 को लाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर R12। फिर तीसरे चार्ज को लाने में 2 स्टेप और बढ़ गए, ठीक है। तो यहां से W नेट कितना हो जाएगा, ये तो था ही हमारे लिए, पहले से ही था ये तो यहां से W हो जाएगा हमारा W नेट टोटल, ये वाली टर्म तो पहले ही थी, K को बाहर ले लें, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई R13, ये ठीक है। 3 चार्जेस को लेकर आने में क्या हो गई, 3 टर्म हो गई, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि यहां पर Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस थे मेरे पास, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये वाली टर्म आ गई, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये वाली टर्म आ गई, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। तो जितने प्रोडक्ट मैक्सिमम हम लोग बना सकते हैं उतनी प्रोडक्ट उतनी टर्म्स यहां पर आएंगी, ठीक है, उतनी टर्म्स हम यहां पर मेंशन करेंगे। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। अब आप बड़े आराम से इसको सोच सकते हो, अगर आपके पास 4 चार्जेज हैं, अगर आपके पास 4 चार्जेज हैं तो कितनी टर्म्स आएंगी, देखिए, पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये, तीसरा प्रोडक्ट ये, 1 2 एंड 3, ठीक है। चौथा प्रोडक्ट ये चौथा प्रोडक्ट हो गया, पांचवा प्रोडक्ट ये पांचवा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एक प्रोडक्ट और बच रहा है इसमें, कौन सा, Q1 से Q3 भी तो बच रहा है, Q1 से Q3, ये छठा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर 4 चार्जेज होंगे आपके पास तो कितने टर्म्स आएंगी इस तरीके की, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4, है ना, और फिर Q3 Q2 और Q1 Q3, ठीक। तो इस तरीके की टोटल 6 टर्म आपके पास आएंगी, क्योंकि आप मैक्सिमम 6 प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर, डन। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी से रिलेटेड। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। हटा दें इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है जनरली एग्जाम में, ठीक। एक क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं सॉल्व कर देता हूं उसको, फिर उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको, वो होमवर्क क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे, उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में बता दिया जाएगा। क्लियर, डन। राइट डाउन, एक आपको ट्राइंगल दे दिया है और ट्राइंगल के वर्टेक्स पर चार्जेज रखे हुए हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, बस ऐसे ही समझा दूंगा, थ्योरी लिखने में आपका टाइम खराब होगा, ठीक है। मेन जो कंसर्न है वो आपका कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का है, ठीक है। आधे घंटे की क्लास होती है ऑलमोस्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ये टारगेट रहता है, ठीक है। तो थ्योरी में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक जल्दी से ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल में 3 चार्जेज आपको दिए हुए हैं वर्टेक्स पर, एक ट्राइंगल में 3 चार्जेज आपको वर्टेक्स पर दिए हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये 1 - 1 + 2 है, ठीक है, 1 - 1 + 2, और जो इसकी साइड है ट्राइंगल की वो है हमारी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको इक्विलेटर ट्राइंगल दिया हुआ है, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज।
इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में आपको कितनी मेहनत लगी, ये पूछ रहा है आपसे। टोटल चार्जेस 3 हैं, इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में आपने कितना काम किया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। के बाहर आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 माइनस साइन के साथ, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 1 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस Q3 Q1 डिवाइड बाई R13। ठीक है, अब यहां पर 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक, डिवाइड बाई 0.1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 0.1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्यों आएगा माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस में था। ठीक है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइड बाई 0.1, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, प्लस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हो गया माइनस के 10 टू दी पावर 6 और 6 कितने हो गए, 12, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 2 इंटू 10 टू दी पावर -12 डिवाइड बाई 0.1, 0.1 को भी चाहो तो बाहर ले लो, हर जगह 0.1 है, जहाँ एक जैसी टर्म है वहाँ कॉमन ले लीजिए, -2 इंटू 10 टू दी पावर -12 और 0.1 तो बाहर चला ही गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो है 9 इंटू 10 टू दी पावर 12 में से 9 गए, माइनस के 3 डिवाइड बाई 0.1। ठीक, पॉइंट हटा के ऊपर क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे ख्याल से तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 जूल। ये आंसर आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल ऐसा किए जाएंगे। ठीक, अब जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं होमवर्क में, 4 चार्जेज वाला। ठीक है, चलिए, थ्योरी आपको नहीं लिखाऊंगा, थ्योरी में आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है √2 एंड √2 मीटर। ठीक है, मीटर, हर जगह मीटर है। इसके वर्टेक्स पे 4 चार्जेज रखे हुए हैं। कौन कौन से चार्जेज हैं वो चार्ज हैं हमारे पास 2 -2 -3 -6, 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये है आपका, यहाँ सेपरेशन बना दो, यहाँ सेपरेशन बना दो, कभी कुछ बच्चों को समझ में ही ना आए कहाँ न्यूमेरिकल दिया था, ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, चार्जेज एक बार दोबारा देख लो, 2 -2 -3 एंड 6। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे ये। ठीक, पोटेंशियल पूछ रहा है कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा इसमें। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। सेंटर पर पोटेंशियल पूछ रहा है चारों चार्ज की वजह से। ठीक, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, निकाल देंगे V सेंटर। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।